परम पूज्य महर्षि महेश योगी उपदेशामृत प्रवाह। जितनी समस्याएं होती हैं, जितने असफलताएं होती हैं, वो सब अपने सफलता के मार्ग को न जानने से होती हैं। जीवन जो है वो इतना कीमती है, इतना मूल्यवान है कि प्रत्येक व्यक्ति की चेतना आत्मचेतना, प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा की जो चेतना है वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। और उसके संबंध में जो वेद का ज्ञान है, जो वेद वाणी है, वो इतनी निर्मल है कि उस पूर्ण चेतना को पूरा का पूरा वो सामने ले आती है, पूरा का पूरा व्यक्त कर देती है। जो इच्छा करिहो मन माही, एक अपनी वो है कहावत है, वैदिक कहावत है। वेद भूमि भारत के गांव-गांव की चेतना में ये कहावत है कि जो इच्छा करिहो मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाही। भगवान की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि व्यक्ति की चेतना में जो सजीवता है वो वही सजीवता है जो विश्व प्रशासक मर्यादा पुरुषोत्तम राम ब्रह्म की चेतना में जागृत है और हमेशा से है और हमेशा रहेगी। उस सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान चेतना को अपनी चेतना में जगा के सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान के चरणों में अपने आ जाते हैं। ये भक्ति का मार्ग, ये योग का मार्ग, ये ज्ञान का मार्ग, ये हर एक आदमी को सर्वसमर्थ बनाने का मार्ग है। और इसका प्रमाण है नित्य अपौरुषेय वेद। वेद वो ज्ञान की सत्ता, वो ज्ञान की सत्ता, वो अनंत क्रिया की समर्थता जो सृष्टि के कण कण में गूंज रही है। सृष्टि के कण कण में पूरा वेद गूंज रहा है। ये जो भौतिक सृष्टि है वो अव्यक्त निर्गुण निराकार परमे व्योमन की चेतना में, भावातीत चेतना में, आत्म चेतना में जो सर्वज्ञता है, सब कुछ जानने का, सब कुछ कर सकने की जो सामर्थ्य है, वो हर एक आदमी में है। इसीलिए भारत का पुराना एक सिद्धांत रहा है। क्या सिद्धांत रहा है? वेदो नित्यमधीयताम। वेद को नित्य अपनी बुद्धि में ले आओ। वेद क्या है? चेतना का स्पंदन है, आत्म चेतना की वाणी है, आत्म चेतना का स्वर है। वो स्वर व्यंजित होता है तो वो सृष्टि की प्रक्रिया बनता है। अव्यक्त निर्गुण निराकार चेतना सगुण साकार जो बनती है वो अपने स्वभाव से बनती है। अपने स्वभाव से, स्व माने स्वयं के, अपने आत्म चेतना अपने स्वभाव से वेद वाणी का स्पंदन का रूप लेती है। तो उसी को कहते हैं कि आत्मा स्वरित होके वेद वाणी का रूप लेके और भौतिक पदार्थ को प्रकट करता है, व्यक्त करता है, सृष्टि करता है।
तो जितनी भौतिक सृष्टि है वो वेद वाणी का भौतिक रूप है। आत्मा वेद रूप में स्वरित होके विश्व रूप में व्यंजित होता है। देखो देखो कितना अच्छा है। आत्मा वेद रूप में माने पूरे ज्ञान के रूप में स्वरित होके माने वाणी बन के और विश्व रूप में व्यंजित होता है। ये अनंत लोक लोकांतर, अनंत लोक लोकांतरों का अनंत विस्तारित जो क्षेत्र है वो क्षेत्रज्ञ के द्वारा इसके भीतर जो चेतना है वो आत्म चेतना है। और आत्म चेतना क्या होती है? अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है। दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनिवर्स इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द विश्व शांति राष्ट्र, विच इज विश्वव्यापी राम राज्य। राम राज्य ब्रह्म का राज्य, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा ब्रह्म का राज्य है, ब्रह्म का राज्य है, वो ब्रह्म का राज्य है, पूर्ण ज्ञान का राज्य है, पूर्ण ज्ञान का राज्य है। तो वैदिक सिटी का जो विधायक होता है, माने वो जिस कानून के आधार पर सिटी लाइफ का विधान है वो है वेद, वैदिक ज्ञान, पूर्ण ज्ञान। पिछले कितने वर्षों से वहाँ वैदिक यूनिवर्सिटी है। करते 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 वहाँ का वातावरण जो पवित्र हुआ तो वहाँ की सामूहिक चेतना में ये हुआ कि तो हम तो सारे विश्व को प्रकाश दे सकते हैं, कि सारे विश्व को प्रकाश दे सकते हैं। ये वैदिक सिटी है। अभी वैदिक सिटी में 8000 यौगिक फ्लायर्स के लिए इंतजाम हो रहा है। तो वो सुख शांति और समृद्धि और वो दैवी शक्ति जो भारत से बाहर सारे विश्व में अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत तीनों सत्ताओं को जागृत रखने के लिए भारत से था। अब वो भारत के दूसरे तरफ, ग्लोब के गोले के दूसरे तरफ अमेरिका में 8000 लोग यौगिक फ्लाइंग करेंगे। इधर भारत में करेंगे, उधर अमेरिका में करेंगे। सारी दुनिया को वो आदिरंतेन सहेता एक व्याकरण का सूत्र है कि आदि और अंत में, आदि में पूर्णता का लहरा चलेगा, पूर्णता जागेगी, अंत में पूर्णता जागेगी। भारत पूर्व में है जहाँ से सूर्य उगता है, अमेरिका पश्चिम में है जहाँ सूरज डूबता है। तो सूरज उगने में भी पूर्णता जागेगी, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, तो पश्चिम में भी पूर्णता जागेगी। अभी हम जल्दी, बहुत जल्दी करना चाहते हैं क्योंकि राक्षस उत्पन्न हो रहे हैं। जहाँ सूरज डूबता है वो राक्षसों का काम है कि सूरज को डुबोए डुबोए डुबोए। इधर देवताओं का काम है कि चलो प्रभात का करेंगे और नभस्वान को करेंगे, सवेरे फ्रेशनेस लाएंगे, सारे दुनिया को देंगे फ्रेशनेस। उधर योग और वेदांत का ये भगवान बुद्ध के क्षेत्र में उधर पूर्ण वेद की जागृति हो रही है। अच्छा देखो, सबको बताते हैं, हमारे यहाँ के विद्वानों ने खोज किया है कि ये शरीर जो है, ये भौतिक जो शरीर है, तो मस्तिष्क में भगवान बुद्ध बैठे हैं। और खाली भगवान बुद्ध नहीं बैठे, ये दशावतार हैं, इनकी स्थिति है। भगवान शंकर यहाँ हैं, भगवान विष्णु यहाँ हैं, वो तो है ही हैं, देवी यहाँ हैं, ये हैं, हनुमान जी हैं, तमाम
सारी रिद्धियों सिद्धियों के सारे देवी देवता ये शरीर में हैं। और ये वेद के जो मंत्र हैं, जिसको हमने अभी बताया कि पूर्णता से पूर्णता चलते हैं, पूर्ण शांति और पूर्ण क्रिया, ये इसका प्रवाह है पूर्णता का। ये वेद है, ये वेद है, ये वेद है। अभी देखो थोड़े दिन में सब इस ज्ञान में चला जाएगा, इसलिए कि वो एक प्रकाश है। एक टाइम होता है अपने यहाँ, एक कलयुग आता है, फिर सतयुग आता है, त्रेता द्वापर, ये चार ये आते जाते हैं, चार ये आते जाते हैं। चातुर्वर्णम मया सृष्टम, भगवान ने कहा कि 4 प्रकार की सृष्टि मैंने की है। एक ऋषि गुण प्रधान, एक देवता गुण प्रधान, एक छंद गुण प्रधान और एक संहिता गुण प्रधान। ब्राह्मण तेज, छात्र तेज, वैश्यों का तेज और शूद्रों का तेज, ये 4 सृष्टि है। और भारत तो वेद भूमि भारत हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। आंधियां आती जाती हैं, लेकिन वास्तविकता एक नित्य है। वेद नित्य अपौरुषेय है, पूर्णता का ये प्रकाश है, पूर्णता का प्रकाश है। पूर्णता का प्रकाश है मैंने पूरी शांति और पूरी क्रिया, पूरा अध्यात्म, पूरा अधिदैव, पूरा अधिभूत। ये लैंग्वेज है, ये भाषा का प्रयोग है कि इन शब्दों में उस तथ्य को बताते हैं, एक दूसरे को भाषा के द्वारा बताते हैं, भाषा के द्वारा बताते हैं। ये वेद भूमि भारत है, ये ज्ञान भूमि भारत है, ये देव भूमि भारत है। तुम लोग कहते हो देवताओं का नाम नहीं लो, रावण राक्षस यही कहते थे कि देवताओं का नाम नहीं लो, ये नाम नहीं लो। कहीं तो जैसे कितने राक्षसों की पीढ़ियां चली गई, सब चला तो जाएगा, कोई रहेगा नहीं। लेकिन अपने जीवन में भारत का जो ज्ञान है, वेद का जो ज्ञान है, वो सबके लिए अमृत की बूंद है। एक बूंद अमृत की अमर बना लेगी, एक बूंद अमृत की अमर बना लेगी। बड़ा बड़ा गौरव है, वेद के विज्ञान का बड़ा गौरव है। अभी अपने ठीक कर लेते हैं। और आत्मा जो ये है, ये अजर अमर अविनाशी है, प्रारंभ कभी से नहीं हुआ। वे इसके लिए कहा जाता है यथा पूर्वम अकल्पयत। प्रश्न हुआ कि सृष्टि कब से हुई, तो उसने कहा कि वो तो जैसी पहले थी वैसे ही बनी, जो पहले था वही बना। जो नियम सृष्टि के अव्यक्त से व्यक्त होने के जो नियम, वो एक चलता ही आता है, इसमें पहले और आखिर का वो नहीं होता। वो तो अव्यक्त और व्यक्त ये वेद के गठन में ही है। मंत्र है, संधि है, मंत्र है, संधि है, मंत्र है, संधि है, तो ये उसका स्वभाव ही है। और वो अजर अमर अविनाशी होने से एक नित्य सत्ता है। उसको नहीं कहते कि कब से हुई, ये तो हमेशा से हुई। और जो कुछ है ये उसी का स्वभाव है, स्वभाव है, अपन उसका स्वभाव है, हमेशा से उसका स्वभाव है। उसके स्वभाव में क्या है? शांति है, क्रिया है, शांति है, क्रिया है, शांति है, क्रिया है। इसीलिए क्या हुआ, क्रिया का एक नियम बना। कैसे क्रिया करो? वैसे क्रिया करो जिसमें शांति भी पूर्ण विकसित हो और क्रिया भी पूर्ण विकसित हो। इसके लिए एक सूत्र है, योगस्था कुरु कर्माणि। सिंपल, खाली एक शब्द में सारे पूर्ण ज्ञान का और पूर्ण क्रिया शक्ति का मर्म है। वो क्या है? योगस्था कुरु कर्माणि। योगस्थ माने शांत, माने वो ऋषित्व का जो क्षेत्र है।
जहाँ ऋषित्व है वहीं देवत्व है, और जहाँ ऋषि और देवत्व हैं, शांति है और क्रिया है, तो शांति क्रिया को ढांकती है, क्रिया शांति को ढांकती है, तो वहीं पर छंद भी है। तो ऋषि देवता छंद जो हैं ये स्वभाव से हैं। जो कुछ भी अंतिम तथ्य है अल्टीमेट रियलिटी, वो ऋषि देवता और छंद तीन गुणों वाला है। तभी कहते हैं त्रैगुण्य विषया वेदा, वेद तीन गुणों वाले हैं। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन को, तुम तो तीनों को इकट्ठा ले लो, निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। तीनों जब मिलेंगे तो एक दूसरे को ढांक ढूंढ लेगा, तो वो तुम आत्मा का क्षेत्र है कि आत्मा निर्गुण निराकार है और भीतर भीतर सगुण साकार है। सारे की सारी सृष्टि आत्मा के निर्गुण निराकारता में समाई हुई है। तो जो निर्गुण है वो सगुण है, जो सगुण है वो निर्गुण है, जो शांति है वो क्रिया है, जो क्रिया है वो शांति है। ये ज्ञान वाला, इसको कहते हैं वेद है। ये वेद है, वेदांत है, वेदांग है, उपांग है। ये अद्भुत नाम जो ये अलग अलग होते हैं, ये पूर्णता से भरे हुए अर्थ के होते हैं। वेद पूर्ण ज्ञान का क्षेत्र है, पूर्ण ज्ञान का क्षेत्र है। और ये नित्य है। इसके लिए दो शब्द लेते हैं ना, एक शब्द है नित्य और दूसरा शब्द है अपौरुषेय। अपौरुषेय माने इसको किसी ने बनाया नहीं है, ये कभी से चला नहीं है, ये तो नित्य है और अपौरुषेय। वेद को कहते हैं नित्य और अपौरुषेय, दो शब्द। नित्य माने हमेशा है, और अपौरुषेय माने बनाया नहीं किसी ने, क्योंकि जो नित्य है उसको कौन बनाएगा। तो जो नित्य है वो नित्यता के स्वभाव का ही प्रकाश है, वो अपने आप में प्रकाशित है, अपने आप में प्रकाश, किसी ने बनाया नहीं, उसको बनाया नहीं। तभी वो कहते हैं जानत तुम ही हो जाए। जिसने उसको जाना तो तद्रूप हो के जाना कहते हैं, उसका वही स्वरूप हुआ तब उसको जाना। इसीलिए उसको कहते हैं परा की चेतना। परा 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 पश्यंती मध्यमा बैखरी, जो ये जो पर में व्योमन का क्षेत्र है, ये परा का जो क्षेत्र है, जो परा का क्षेत्र है उसी को पुरुषत्व कहते हैं। पुरुषत्व साक्षित्व, उसी को ऋषित्व कहते हैं। तो साक्षित्व में वो जो क्रिया है उसी को देवत्व कहते हैं। तो देवत्व की क्रिया और ऋषित्व का साक्षित्व शांत, वो दोनों एक दूसरे को ढांकते रहते हैं। तो इसी को ढांकने के गुण को छंद कहते हैं। तो वेद क्या है? ऋषि देवता छंद की संहिता है। ऋषि देवता छंद की संहिता है। तो ऋषि का पूरा ज्ञान का जो वेद है उसको साम वेद कहते हैं। देवता के पूरे ज्ञान का जो वेद है उसको यजुर्वेद कहते हैं। और जो बिंदु का ज्ञान है, सारे अनंत क्षेत्र के पूर्ण ज्ञान की अनंत सत्ताओं का जो केंद्रीभूत रूप है, बिंदु रूप है, वो अथर्व होता है। आ का थर्व, अनंत का कंपन, अनंत का कंपन, अनंत का थर्व। तो ऋषि देवता छंद के, ऋषि का सामवेद, देवता का यजुर्वेद, छंद का अथर्ववेद, और तीनों को मिला के संहिता का ऋग्वेद। ये बहुत व्यवस्थित गठन है, पूरे ज्ञान का बहुत व्यवस्थित रूप है, पूरे ज्ञान का बहुत व्यवस्थित रूप है। तो ये वेद जो है वो किताब से नहीं पढ़ा जाता। वेद किताब तो इसलिए हो गई हैं कि वो गुम न जाए, कुछ न हो जाए। और ये छापा तो अभी से शुरू हुआ है, थोड़े कुछ
1000 वर्ष से होगा छापना। वो पहले अपना हस्तलेख लिखते थे, अपना अपना वो लिखते थे। लेकिन वेद जो है वो श्रुति है। श्रुति माने जो सुनाई पड़ता है। तो कहाँ सुनाई पड़ता है? भावातीत चेतना में, वो भीतर के भीतर भावातीत चेतना में जो स्वर है वो भन्नाता रहता है भीतर से। वो वेद की ऋचाओं का स्वर है। उसको स्वर कहते हैं, उसको वेद कहते हैं। तो वो एक अजर अमर अविनाशी तत्व है, नित्य है। उसी को उदाहरण से समझने के लिए कहते हैं कि जैसे रस होता है, रस, वो रस अव्यक्त है, दिखता दिखाता कुछ नहीं है। उसका जो रूप बनता है, भौतिक रूप जब बनता है, पत्ता बना, डाली बना, फल फूल बना, तब वो दिखता है, तब वो इंद्रियों के रूप में आता है, तब वो क्रिया के रूप में। तो पंच ज्ञानेंद्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियों का जो वो क्षेत्र बनता है, वो उसका स्वभाव ही है। इसीलिए उसको कहते हैं ज्ञान। ज्ञान ज्ञान पूर्ण ज्ञान को कहते हैं ब्रह्म रूप है, उसको ब्रह्म कह देते हैं। और ब्रह्म को फिर अपने में समझने के लिए कहते हैं आत्मा, अयम आत्मा ब्रह्म। ये आत्मा जो है, हमारी आत्मा जो है वो ब्रह्म है। तो अहम ब्रह्मास्मि है, तो तत्त्वमसि है, तो सर्वम खलु इदं ब्रह्म है। ये सारी अनंत अनेकताओं के में अनुस्यूत, हर एक अनंत अनेकताओं में व्यापक सत्ता जो है एकत्व की है, उसको कहते हैं योग है, वेदांत है। कर्म उसी का अनेक रूप हो के कर्म को करते हैं। तो ये जो योग सूत्र हैं, कर्म मीमांसा सूत्र हैं, वेदांत सूत्र हैं, भक्ति के सूत्र हैं, जो ये भारत में अपने अलग अलग संप्रदाय हैं। योग के संप्रदाय हैं, भक्ति के संप्रदाय हैं। भक्ति के कितने संप्रदाय हैं, एक एक देवता के, एक एक देवता के, एक एक देवता के। इन संप्रदायों ने अपने अपने क्षेत्र के ज्ञान को संभाल के रखा, संभाल के रखा, संभाल के रखा। तो ये जो भारत संप्रदायों की धरती है, ये ज्ञान के अलग अलग क्षेत्रों की है। ये भक्ति का देश है, ये योग का देश है, ये वेदांत का देश है, ये दैवी क्षेत्र का देश है, ये पूर्णता का देश है। ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थों का देने वाला क्षेत्र है। वेद भूमि भारत है, सारे विश्व का प्रकाश प्रदाता है, पूर्ण ज्ञान सबको देने वाला है। अभी अपना प्रोग्राम है कि 30,000, जहाँ जहाँ गाँव की आबादी करीब करीब 1 लाख है, कम से कम 1 लाख आदमी रहते हैं। तो ऐसे 3,000 शहरों में अपना वेद भवन बनाते हैं। हिंदुस्तान में उनको वेद भवन कहते हैं और बाहर कहते हैं पीस पैलेसेस। पीस पैलेस, पैलेस ऑफ वर्ल्ड पीस।